Hello guys, welcome back to my blog and my name is Satya Sundar Pathal and I am from Odisha. Okay, and रुक भाई, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया, हिंदी में बोल रहा हूँ। अभी हुआ क्या है ना, मेरा आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई हो गया है एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 150 पर है एंड कैटेगरी मेरा ओबीसी था। तो हुआ क्या है ना, मैं आईआईसी बेंगलोर में अप्लाई किया था केमिकल साइंस में, सिर्फ एमएससी में एंड अप्लाई किया हूँ आईआईटी में। ओके, अकॉर्डिंग टू माय रैंक मुझे आईआईटी दिल्ली खुशी खुशी में मिल जाएगा एंड उसके बाद अगर हो सकता है तो आईआईटी बॉम्बे भी मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ओबीसी का कटअप गया था 140 पर एंड मेरा रैंक है 150 पर। शायद में भी हो सकता है आईआईटी बॉम्बे, बट हुआ क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊँ या आईआईटी दिल्ली जाऊँ या आईआईटी चूज करूँ या आईआईसी बेंगलोर जाऊँ। बट चीज़ ये है कि मुझे फ्यूचर में रिसर्च लाइन में जाना है। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट में जाके पीएचडी करूँ, बाहर जाके, इंडिया से बाहर। तो पोस्ट डॉक भी वहीं से करूँ एंड उसके बाद आगे मैं क्या करूँ वही मैं सोच रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क वही है मेरा। एंड आईआईसी बेंगलोर में अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ पीएचडी करने। आईआईटी में जा सकता हूँ बट चांसेस आईआईसी बेंगलोर में ज़्यादा है। बट चीज़ ये वाला सफ़र ना आसान नहीं है, मुश्किल है। क्या ना, मुश्किल है वो आईआईसी बेंगलोर में जो कोर्स है ना एमएससी का, वो बहुत मुश्किल है शायद। मतलब कि मैं मेरा सीनियर से बात किया था तो उन्होंने बोले कि आईआईसी में एक सेमिस्टर में अगर 4 चैप्टर रहेगा, बट वही सेमिस्टर आईआईटी में 2 चैप्टर रहेगा, बट आईआईसी में वो 4 चैप्टर रहेगा। तो ये डिफरेंस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं पूछा सीनियर को कि भैया बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता होगा ना, वो बोले कि नहीं पढ़ता होगा पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा, प्रेशर तो रहेगा। फिर भी तू ग्रुप स्टडी करेगा, तू कुछ नोट बनाएगा, तेरा दोस्त कुछ लोग कुछ नोट बनाएंगे, तो मिल के पढ़ोगे तुम लोग तो हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, वो लोग भी पढ़ रहे हैं ना। तो मैं बोला कि हाँ ये भी सही बात है। तो मैं सोचा कि वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट आईआईसी बेंगलोर में बहुत अच्छा है, इंडिया का 1 नंबर इंस्टीट्यूट है रिसर्च लाइन में। एंड उसके साथ साथ और क्या है ना, उसका फैकल्टी आईआईसी बेंगलोर का वो भी बहुत अच्छा है, लगभग आईआईटी में भी बहुत अच्छा है। बट कंपैरिजन करें तो आईआईसी बेंगलोर में बहुत अच्छा है। तो ये एक पॉइंट रह रहा है। और खाना आईआईसी बेंगलोर में शायद अच्छा है और हॉस्टल वगैरह भी ठीक ठाक है, एनवायरनमेंट भी ठीक है बेंगलोर का, चलेगा। बट क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है पता है, कि आईआईटी दिल्ली मेरा ड्रीम था एंड ड्रीम मेरे हाथ में है। आईआईटी दिल्ली मेरे हाथ में है अभी, तो मैं चाहूँ तो आईआईटी दिल्ली इजीली जा सकता हूँ। बट ड्रीम इसीलिए था कि मैं बोल रहा हूँ, पूरा स्टोरी बोल रहा हूँ भाई, सुनो कि मेरे बारे में थोड़ा तो सुनो, कोई तो सुनो मेरे बारे में। ओके सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि आईआईटी दिल्ली क्यों मैं चूज किया। आईआईटी दिल्ली इसीलिए चूज किया मैं कि आईआईटी दिल्ली में पढ़ूंगा, वहाँ बीटेक वाले मेरा कम कनेक्शन बनाने में थोड़ा मैं माहिर तो नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा सीख रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ मेरे को आता नहीं है, मैं कोई चीज़ में प्रो नहीं हूँ, बट होना चाहता हूँ। जैसे कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, मेरा कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना। इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आता है, इंग्लिश को भी मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। हिंदी भी देख रहे हो ना, टूटा फूटा हिंदी भी बोल रहा हूँ, हिंदी भी सही नहीं है मेरा। तो अगर मैं दिल्ली जाऊँगा तो वहाँ पे ये वाला चीज़ में मैं ध्यान दे सकता हूँ। और यूट्यूब वगैरह अगर मैं ओपन करूँ तो वहाँ पे भी वीडियो रेगुलर भी अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम मिल जाएगा उतना। पढ़ाई होता है नॉर्मल कॉलेज से आईआईटी में भी पढ़ाई होता है, बट आईआईसी जैसा पढ़ाई नहीं होता है। तो ये सब करने में मेरे को टाइम मिलेगा। और दिल्ली हमारा देश का कैपिटल है, तो रोज़ सुबह उठ के मैं सोचा था कि जिम जाऊंगा। अगर जिम शाम को गया तो सुबह में जाऊंगा उठ के घूमने। घूमने मतलब कि आज जाऊंगा राजभवन, कल जाऊंगा लोटस टेम्पल, परसों जाऊंगा क्या ना पार्लियामेंट घूमने घूमने जाऊंगा। और रास्ते में चलूंगा, चल चल के घूमूंगा, पूरा दिल्ली चल के ही घूमना चाहता हूँ। बट चीज़ मैं ऐसे ही सोचा था। और उसके अलावा
और एक बड़ी चीज़ क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि वहाँ से कश्मीर या वहाँ से लद्दाख, वहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ से मनाली कुल्लू, या पंजाब में कोई अमृतसर वगैरह, या ताजमहल वगैरह यूपी में, या कहीं पे भी, मतलब कि तुम जा सकते हो। मतलब कि तुम भाई, मैं बेंगलोर में भी रहते रहते हुए भी मैं जा सकता हूँ। कोई मेरे को मना नहीं किया है कि तू भाई कश्मीर नहीं आ सकता है या तू ताजमहल नहीं आ सकता है, जा सकता हूँ। बट इजी क्या होगा, इजी होगा वहाँ रह के। अगर मेरे को 3 दिन का छुट्टी मिल गया तो भाई जाऊंगा घूमने मनाली, समझे। मतलब कि ये वाला ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम इजी रहता वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली चूज किया था। मतलब अभी भी सोच रहा हूँ मैं वही, कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई आईआईटी बॉम्बे भी हो जाए तो भाई बॉम्बे को नहीं कैंसिल, आईआईटी दिल्ली में अगर मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया तो मैं रह जाऊँगा वहाँ पे। बट चीज़ ये हो रहा है कि मेरे को फ्यूचर में रिसर्च में जाना है। अगर मैं फ्यूचर में रिसर्च में जाना चाहता हूँ तो मैं इंडिया का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों छोड़ूं। मैं मानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जीतू भैया का लाइन याद है कि नहीं तुम लोगों को, कि जो मुश्किल आईआईटी टॉप है इसीलिए आईआईटी करनी चाहिए। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आईआईटी बेंगलोर टॉप है। तभी ये जीतू भैया ये बोले थे ना कि लाइफ में टॉप बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है, तो आईआईटी बेंगलोर वही टॉप बैटल, वहाँ पे टॉप बैटल ग्राउंड है वहाँ पे रिसर्च में। तो वहाँ लड़ने में फायदा है ना, लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा भाई, फुल कॉन्फिडेंस आएगा, तो लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आईआईटी में जाके कर सकता हूँ, बट कंपेरिजन टू आईआईटी यहाँ पे मुश्किल वाला लाइफ है। तो वही वाला दिमाग में वही चल रहा है कि टॉप बैटल लड़ेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे भाई। तो गाइज मुझे पता नहीं क्या चूज करूँगा क्या नहीं, बट आईआईटी बेंगलोर द आईआईटी बेंगलोर है। एंड मेरा अभी क्या है ना, दिमाग में चल रहा है 70-30। 70% मैं चूज कर रहा हूँ आईआईटी बेंगलोर, और 30% चूज कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली। ड्रीम था भाई, मेरा ड्रीम है अभी भी है, बट ड्रीम को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक बार चाहता हूँ भाई लाइफ में रगड़ना चाहता हूँ भाई, कि जाऊँ पढ़ाई करूँ वही एनवायरनमेंट में रहूँ। क्योंकि मेरे फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि रिसर्च लाइन में जाऊँ। अगर मैं रिसर्च लाइन में गया तो मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ाई नहीं करके तू रिसर्च करने लगेगा। तेरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। आईआईटी जाके भी बेसिक क्लियर हो सकता है, बट चीज ये है कि आईआईटी बेंगलोर में पढ़ना ही पड़ेगा। तेरे दोस्त लोग पढ़ेंगे, तेरे मास्टर वाले का पढ़, असाइनमेंट देगा, क्लास करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, फिर से रूम आके रगड़ेगा, वही चलेगा रूटीन तेरा। और निकल नहीं सकता ये वाला लूप से। और मैं चाहता हूँ कि 2 साल अच्छे से पढ़ूँ, रगड़ूँ खुद को, उसके बाद झलसूंगा मैं। तो वही सोच रहा हूँ अभी तक। एंड देखेंगे कि आईआईटी बेंगलोर क्या होता है। मतलब कि आईआईटी बेंगलोर अभी तक मेरे को एडमिशन लेटर आ गया है, कल आया है मेरा, 9 मई को आया है। तो मेरे को मई 18 तक 85,000 डिपॉजिट करना है शायद, तो वो एडमिशन डिपॉजिट फी होगा। एंड आईआईटी में आएगा मई 26 को फर्स्ट सिलेक्शन। तो मैं वेट नहीं कर सकता, जो भी चूज करना है मेरे को अभी चूज करना है। तो मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट मैं और 2-3 दिन है मेरे पास। अगर तुम लोगों के पास कोई रीजन है कि भाई भैया तुम जाओ आईआईटी बेंगलोर, या भैया तुम जाओ आईआईटी दिल्ली, तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मेरे को सजेशन कमेंट में लिखो कि भैया विथ रीजन लिखना भाई। ऐसा मत लिखना कि भाई जाओ आईआईटी दिल्ली जाओ, आईआईटी बॉम्बे जाओ, आईआईटी कानपुर जाओ, कानपुर क्यों नहीं जाओगे, ऐसा मत लिखना। मैं तुम लोगों को इतना ऑप्शन दिया हूँ कि मैं आईआईटी बेंगलोर जाऊँगा, आईआईटी दिल्ली जाऊँगा। तो ये दोनों में आपको मेरे को सजेस्ट करना है कि भैया आईआईटी बेंगलोर जाओ, क्योंकि आईआईटी बेंगलोर में रिसर्च अच्छा होता है। रीजन अपना रीजन लिखना, ताकि मेरा कंफ्यूजन भी क्लियर हो। और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि आईआईटी बेंगलोर मैं इसीलिए चूज कर रहा हूँ कि अगर आईआईटी बेंगलोर में गया, वहाँ पे मैं मेरा इंग्लिश भी इंप्रूव हो सकता है, मेरा रिसर्च वाला माइंडसेट भी वो इंप्रूव हो सकता है, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आईआईटी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आईआईटी दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली जाके ही मैं ख़त्म हो गया। जब मेरे को अगर रिसर्च में कहीं पे अच्छी जगह नहीं मिला तो मैं कोचिंग इंडस्ट्री में घुस जाऊँगा।
भाई मैं आईआईसी बेंगलोर, अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है, अगर मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ भाई, मैं आईआईसी बेंगलोर में रहते हुए भी मैं पढ़ा सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ, मैं हो सकता है कि आईआईटी या टैग लगने पर 15 लाख का पैकेज मिले, बट अभी 10 लाख का मिलेगा, बट रगड़ूंगा भाई। वही रगड़ने से भाई मिल जाएगा, 10 से भाई 20 लेके जाऊंगा। और ये हो सकता है कि आईआईटी दिल्ली मैं छोड़ रहा हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है ना, आईआईटी बेंगलोर में पढ़ने के बाद मैं आईआईटी दिल्ली में जाके प्रोफेसर बनूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। दिमाग अभी बड़ा कर रहा हूँ मैं, सोचने का तरीका बढ़ा रहा हूँ कि भाई बड़ा वाला चीज सोच। और मिलते हैं, ओके? मेरे को सजेस्ट करना, कमेंट में लिखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब करना, ठीक है? मैं आऊँगा, फिर से मिलूंगा, अपना स्टोरी भी बताऊंगा, आईआईटी जाम वाला स्टोरी। आईआईटी जाम ऑल इंडिया रैंक 150 पर है मेरा, बहुत खराब है भाई, बट मेरे लिए तो बहुत अच्छा रह गया भाई। इतना इतना मेहनत किया हूँ मैं, मेहनत किया हूँ, इतना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेहनत नहीं किया हूँ, बिना मेहनत से ऐसे मिल गया। विदाउट मेहनत भाई कुछ भी नहीं मिलता है। 1 रुपये कमाने के लिए भाई तुमको कुछ काम करना पड़ेगा, तभी 1 रुपये कमा सकते हो। तो ये जो रिजल्ट मिला है मुझे, मैं कोई मेहनत किया हूँ, तो पूरा स्टोरी तुमको शेयर करूँगा, तो हाँ तुमको गाइड भी करूँगा, कोई एग्जाम के लिए सब करूँगा, ठीक है? मेरे साथ जुड़े रहना। और हम अपन ब्लॉग भी बनाएंगे, घूमेंगे भाई, सब जगह घूमेंगे, ठीक है? यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, भूलना मत। मैं मेरे को सत्या हूँ मैं, एंड मेरा चैनल है पोस्ट फॉर यू, ठीक है? बाय। एंड सॉरी तुम लोगों को, अगर तुमको लग रहा है कि मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, बहुत ईगो से बात कर रहा हूँ, नहीं भाई। मतलब कि दिमाग में और कुछ चल रहा है, बहुत दुख हूँ मैं अभी। तुम लोग नहीं समझो कि दिमाग रात के 3 बजे तक मैं सोच रहा हूँ कि आईआईटी दिल्ली और बेंगलोर, दिल्ली में रास्ता अच्छा गया होगा या बेंगलोर में रास्ता अच्छा होगा, समझे? मतलब कि बहुत टेंशन चल रहा है भाई दिमाग में, ठीक है? अगर कुछ गलत मलत बोल रहा हूँ तो सॉरी भाई, दिल में मत लेना भाई, ठीक है? ओके, कमेंट में मेरे को बताना क्या गलती है, मैं नेक्स्ट टाइम सही कर लूँगा, ओके? मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।